हो, सभी कष्टों का निवारण हो। यदि ऐसा कोई उपाय हो जानते हो तो आप कहिए। स्वामी कार्तिकेय जी कहते हैं, ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण के लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा शुभदायक व्रत कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से पृथ्वी के सभी प्राणी संकटों से मुक्त हो सकते हैं। व्रतराज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों से सफलता प्राप्त करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। प्राचीन काल में राज्यच्युत होकर के अपने भाइयों के साथ धर्मराज वन में चले गए तो उस वन काल में भगवान श्री कृष्ण कष्टों के सर्वनाश जो प्रश्न किया था उस श्रवण कीजिए आप लोग। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है, व्रत है, भोजन है जो वर्तमान के संकटों से हमें मुक्ति दिला सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, सर्व लोगों को आप किसी न किसी प्रकार से कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा आप उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी पूछते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके बारंबार कृतज्ञता पूर्वक अपने कष्टों के निवारण के लिए पूछने लगे तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे कृष्ण, श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत ही गुप्त रूप से व्रत करने वाला है। यह व्रत पुरुषोत्तम, इस व्रत को के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ भी नहीं बताया है। इसलिए हे राजन, प्राचीन काल में शतयुग की एक बात है, पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या जिसका नाम पार्वती है, शंकर जी को बहुत पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर के कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट नहीं हुए। शायद कन्या पार्वती जी ने आनंदित काल से विद्यमान भगवान गणेश जी का स्मरण किया। देखिए, आदि गणेश जी का वो स्मरण कर रहे हैं, एक गौरी पुत्र गणेश है, ठीक, तो दो गणेश हैं। आप ये जान लीजिए कि आप गणेश जी का पूजा कर रहे हैं, पार्वती जी कौन से गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। शिव जी के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ था, तो कहते वो आदि गणेश थे, जो भागवत की रचना के समय गणेश जी व्यास जी को बता रहे थे, तो सारी रचनाएं जब हो रही थी तभी गणेश जी थे, तो वो आदि गणेश हैं। तो कहते हैं लोमस प्रकट दे करके पार्वती जी ने लोमस की कुटीर लोमस तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत से जिसे नारद जी ने कहा है वही मैं आपको व्रत बताता हूँ। प्राचीन व्रत के तत्व में आप मुझसे कहिए। पार्वती जी का कथन सुनकर के प्रातकालीन सिद्धिदाता गणेश जी का कष्टनाशक शुभदायक व्रत को प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अर्जुन सुते अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कहिए, जिसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। देवाधिदेश्वर श्रावण मास के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रार्थना करते निपट कर संकल्प करें, जब तक चंद्रोदय नहीं होगा और निराहार ही रहूंगी, पहले गणेश जी का पूजन करके सभी भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद में सफेद तिल से जल में स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के पश्चात सुंदर व्रत करने वाली मेरी पूजा करें। यदि आप अपने आप में सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें अथवा चांदी, धातु, मिट्टी किसी भी मूर्ति का पूजन करें। शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भर करके उस गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर मूर्ति कलश पूजन आच्छादित अष्टदल कमल बना करके आकृति बनावे और उसी मूर्ति की स्थापना करें। इसके पश्चात षोडशोपचार से विधि पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। लंबोदर, चार भुजाओं वाले, नेत्र वाले, लाल रंग वाले, नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले, हे गणपति मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन मैं आपका पूजन करता हूँ। हे विघ्नराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन
लंबोदर मैं आपके लिए पाद संकल्प, तो आपके लिए आग, उमासुत मैं आपके लिए स्नान जल, हे वक्रतुंड आपके लिए आचमनीय जल है, शुभकर्ण यह आपके लिए चंदन और रोली है, हे विघ्न विनाशक, हे विकट आपके लिए फूल एवं आपके लिए धूपबत्ती है। इस प्रकार से अनेक धूप आदि आपके लिए लड्डू सर्वाधिक प्रदान करके याचना करें। इस प्रकार से षोडशोपचार से पूजा करने नाना प्रकार के 6 पदार्थ बना करके भगवान को भोग लगावे। शुद्ध देसी घी 15 लड्डू बनावे। सबसे पहले भगवान को लड्डू का भोग लगा करके उसमें 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दे, अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे करके चंद्रोदय होने के भक्ति भाव से अर्घ दे। तदनंतर 5 लड्डू स्वयं भोजन करें। फिर वे देवी तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम गणेश जी के परम प्रियतम हे चतुर्थी हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को प्रदान करो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। निम्न प्रकार से अर्घपाद जाति का छेदार उत्पन्न हो लक्ष्मी के भाई ऐसा करके रोहिणी सहित शश मेरे लिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार से लंबोदर आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करें। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त विघ्नों को विनाशक कृपया मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना के दुजराज आपको मैं नमस्कार करता हूँ। साक्षात देवाधि रूप में गणेश जी को प्रसन्न करता हूँ, इसलिए मैं आपका लड्डू समर्पित कर रहा हूँ। आप हमें दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डू को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करा करके गणेश जी की प्रार्थना करें। यदि उन सब कार्यों से शक्ति हो तो अपने भाई बंधुओं सहित दही एवं पूजन निवेदित पदार्थ को भोजन करें। प्रार्थना प्रतिदिन प्रतिमा का पूजन करें, विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्रादि एवं दक्षिणा देकर के साथ मूर्ति दीजिए। श्रेष्ठ स्थापित गणपति जी का पूजन स्थान कर विराजिए एवं पूजा से शुभ इस प्रकार के जीवन भर गणेश जी चतुर्थी का व्रत करते रहिए। यदि जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना न करना संभव हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को अवश्य करना चाहिए। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष में 1 मास जो हमारा भादो महीना पड़ता है श्रावण मास के चतुर्थी का पूजन करें और व्यापक बने। ऐसा भाव करने से गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले लंबोदर भगवान की जय। महाराज की आपके फूल भगवान